अभी चर्चा करेंगे भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखलना के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में कार्यक्रम को प्रारंभ किया। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा वाला है। ठीक, सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देखो, दुर्लभ सफेद बाघों के लिए ओडिशा का नंदनकानन प्रसिद्ध है। ठीक, दुर्लभ सफेद बाघों के लिए ओडिशा का नंदनकानन प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम सफेद बाघ सफारी सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया है। सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया, जैसे हम लोग देखे थे ना कि सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन था, जिम कॉर्बेट था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में था। और सबसे छोटा बोर महाराष्ट्र का था। उसी प्रकार देखो, सबसे पहला जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कॉर्बेट। ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बना था। इसको पहले हेली के नाम से जानते थे। और सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन है राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख का हेमिस। ठीक ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, 4400 किलोमीटर है। ठीक, और सबसे बड़ा भी हेमिस है। और सबसे छोटा साउथ बटन द्वीप था अंडमान निकोबार का। और देखो, मरीन राष्ट्रीय उद्यान तो सबसे पहला मरीन राष्ट्रीय उद्यान था, वो राष्ट्रीय उद्यान था। अब देखो इधर कौन सा था, वन्यजीव अभयारण्य में देखो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, कच्छ डेजर्ट 7506.22 किलोमीटर गुजरात में था। सबसे छोटा पिट्टी व गुज इजलैंड कहाँ पे है, लक्षद्वीप में 0.01 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसी प्रकार राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1978 में घड़ियाल संरक्षण हेतु बनाया गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं भारत के बाघ अभयारण्य के ऊपर। देखो, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग कहाँ पर है, असम में। मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग असम में है। 4 है असम में कुल, मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, नामदफा, पाकुई, कमलांग। नामदफा, पाकुई, कमलांग। नामदफा, पाकुई, कमलांग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, पाकुई, कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, पाकुई, कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है। और देखो, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम एक ही है, और सबसे बड़ा है ना, 1982-83 में बना था ये। ठीक, अब देखो, बिहार में वाल्मीकि, ये बिहार का कब बना है, 1989-90 में बना है। अब आ जाओ छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, अचानकमार,
इंद्रावती, अचानक मार, उदंती सीता नदी। देखो इंद्रावती, अचानक मार, उदंती सीता नदी। और गुरु घासीदास और तामोर पिंगला, ये दोनों का संयुक्त क्षेत्र है। गुरु घासीदास और तामोर पिंगला संयुक्त क्षेत्र है। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल 4 है। कौन कौन? इंद्रावती, अचानक मार, उदंती, गुरु घासीदास और तामोर पिंगला के संयुक्त क्षेत्र। देखो फिर से, इंद्रावती, अचानक मार, उदंती सीता नदी, गुरु घासीदास और तामोर पिंगला वन जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। झारखंड में एक है, पलामू, बेतला में है, 1973-74 में बना था। अब देखो मिजोरम में एक है, याद रखना, डंपा। डंपा है मिजोरम का, 1994-95 में बना है। मिजोरम में कुल एक है डंपा, 1994-95 में बना है। देखो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। देखो राजस्थान में कितना है? 5 है। कौन कौन? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली कहाँ है? राजस्थान में। अब कर्नाटक में देखो, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। कर्नाटक में भी 5 है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। कर्नाटक में कौन कौन है? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। याद रखना, दांदेली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है। नागरहोल, भद्रा और बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में है। अब केरल में पेरियार और पराम्बिकुलम दुगो है। मध्य प्रदेश में देखो, कान्हा माधव, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती। देखो मध्य प्रदेश का याद है, कान्हा, माधव, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती। देखो वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। एक है रानीपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। रातापानी कहाँ है? रातापानी कहाँ है? देखो रातापानी हो गया तुमको मध्य प्रदेश में, और रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसमें कंफ्यूज नहीं करना। देखो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। रातापानी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र पे देखो, मेलघाट, पेंच, टबोड, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव और बोर। सबसे छोटा तो बोर था ना। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंच, टडोब, अंधेरी, सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेगांव, नागजीरा महाराष्ट्र में है। और बोर। मेलघाट, पेंच, तबोडा, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव और बोर महाराष्ट्र में है। पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरवन और बुक्सा। देखो सुंदरवन कब हुआ घोषणा टाइगर रिजर्व? 1973-74 में। देखो उत्तर प्रदेश में है दूधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। रानीपुर टाइगर रिजर्व। 4 गो उत्तर प्रदेश में, याद रखना। दूधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व। दूधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। दूधवा, अमानगढ़, दूधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व। दूधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन है?
जिम कॉर्बेट, राजाजी। जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है कहाँ? उत्तराखंड में। तेलंगाना में एक है बहुत इम्पोर्टेंट है, कवल। तेलंगाना में कवल 2012 में बना है। तेलंगाना में कौन सा है? कवल। तेलंगाना में कवल। तेलंगाना में कवल। कवल कहाँ है? तेलंगाना में। ओडिशा में कौन है? सिमलीपाल, सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ है? ओडिशा में है। सिमलीपाल और सतकोसिया ओडिशा में। ओडिशा में 2 टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल, सतकोसिया। छत्तीसगढ़ से कंफ्यूज मत करना। सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ? ओडिशा में। तमिलनाडु में कौन है? कालकंड, कालकंड, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सतमंगलम। कालकंड, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सतमंगलम, श्री पुथुर, मेघामलाई। कालकंड, अन्नामलाई, मधुमलाई, सतमंगलम। देखो कालकंड मंथुरेट एक ही नाम है। कालकंड मंथुरेट, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविल्लीपुथुर, मेघामलाई और सतमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कालकंड, अन्नामलाई, नंदामलाई, श्रीविल्लीपुथुर, मेघामलाई, सतमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कालकंड, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सतमंगलम, श्रीविल्लीपुथुर, मेघामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। अब देखो 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है, याद रखना। बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व में कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर्स नाम से एक योजना शुरू किया, जिसमें इस संकटग्रस्त जीवों को बचाने की 12 तरीके सुझाए गए। सरिस्का अभयारण्य से शुरू हुई यह योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई है। ठीक ना? बाघ की कितने देश हैं? 12 देश में, ये पहली बात। और सरिस्का अभयारण्य से एक्शन टाइगर प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। ठीक है। देखो बाघ एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। ठीक, 2010 में पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन। बाघ एवं उनके प्रकृति आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुंगकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। देखो संरक्षण एवं समुदाय रिजर्व। देखो वर्ष 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। इन दोनों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संरक्षण रिजर्व और समुदाय रिजर्व 2002 में जोड़ा गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इन दोनों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र उन संरक्षित क्षेत्रों के सूचक है जो भारत में स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित वनों के लिए बफर क्षेत्र या संयोजक क्षेत्र एवं प्रवास गलियारों के रूप में कार्य करता है। देखो ये बात याद रखना। तमिलनाडु के तिरुनेवेली क्षेत्र में ग्राम समुदाय के प्रयास से भारत का प्रथम संरक्षणागार खोला गया। तिरुनेवेली में भारत का प्रथम संरक्षणागार खोला गया था, वहाँ ग्रामीणों के सहयोग से। वन्यजीव एक मात्र सरकार की संपत्ति है। इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्य के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जब किसी जानवर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होगा। ये फैसला कौन सुनाया था?
बम्बई उच्च न्यायालय कि जानवर कुछ उड़न मचा है उसके लिए भरपाई कौन करेगा? सरकार भैया। ठीक है, बाय। मतलब बाय नहीं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।